आइए गीता के सत्र में श्लोक 16 से 20 का वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ा भजन हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे, राधे श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे 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 श्याम श्याम राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब गीता के अगले भाग में कल हमने चर्चा किया था कि भीष्म अपने शंख बजाए, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख बजाए, सबने अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुला सह देवस्य सुघोड़मणिपुष्पकौ, काश्याश्च परम विश्वासः शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहो शंखमनन्दं पृथक् पृथक्, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादरायत, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुनदानेन। अथ विशिष्टादृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्धम्य पांडवः। इस प्रकार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। सबने अपने अपने शंख बजाए। हे राजन, पांडवों में के पक्ष में आए हुए राजाओं में काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट और अजेय सात्यकी यदुवंशी थे, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु मन्नु, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। शंख की तुमुल ध्वनि शुरू हो गई उस कुरुक्षेत्र में। हे राजन, और संजय बता रहे हैं, उसके उपरांत आपके पुत्रों की सेना को युद्धार्थ तैयार देखकर अर्जुन ने, जिसके ध्वज में हनुमान की मूर्ति विराजमान है, अपने शस्त्र उठाए उससे यूं कहा। देखिए, भगवान हनुमान जी जो है अर्जुन की ध्वजा में विराजमान थे, कपिध्वज, इसीलिए उनको कपिध्वज कहा गया। इसके पीछे 2 कहानियां हैं। एक कहानी तो यह है कि एक बार नारद ने स्वर्ग के से कल्प वृक्ष के कुछ फूल लाकर भगवान कृष्ण को अर्पण किए, तो वो फूल उन्होंने रुक्मिणी को दिए। सत्यभामा जो भगवान की महसी पटरानी थी, वो भी असंतुष्ट हो गई। उसने कहा, नहीं, हमें कल्पद्रुम ही लाकर मेरे प्रसाद में लगाइए। भगवान ने ऐसा किया तो रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। अब यही तो होता है। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे सुगंधराज पुष्प ला कर दीजिए। अब सुगंधराज पुष्प जो था वो दूर था, तो उसकी जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपा भगवान ने कि जाइए भाई सुगंधराज पुष्प लाइए। तो वो सुगंधराज पुष्प लाने गए, तो वहां के जो माली थे उन लोगों ने रोका अर्जुन को कि आप सुगंधराज पुष्प नहीं ले जा सकते, यह केवल हमारे स्वामी
अपने प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं, इसलिए आप सुगंध राज पुष्प नहीं ले जा सकते। अर्जुन ने अपने बल का प्रभाव दिखाया और उसने क्या कहते हैं, उनको हटाकर सारे पुष्प तोड़ लिए। तो उनका माली जो बाग के उपवन की रक्षा कर रहे, तो हनुमान जी के पास गए, कहा कोई आए हैं और पूरा फूल तोड़ ले गए, हमको हटा दिए। हनुमान जी ने कहा कि आप ये पुष्प नहीं ले जा सकते, ये हमारे प्रभु श्री राम के पूजा में लगते हैं, अपने आराध्य के पूजन में हम लगाते हैं, अन्य किसी देवता पर ये पुष्प नहीं चढ़ सकते, अतः वे पुष्प नहीं ले जा सकते। अर्जुन को घमंड आया, अपना धनुर्धारी थे, उन्होंने कहा हम जानते हैं राम को, यदि उनमें इतने धनुर्धारी होते तो समुद्र पर बानरों से पुल ना बंधवाते, बाणों से जो है पुल बांध देते, उस पर पूरी सेना उतर जाती। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा है, आपको अपने धनुर्धर पर इतना ही घमंड है तो बंधा जो है बांधिए पुल, हम उतर जाए, मान लेंगे सेना उतर जाती। हनुमान ने सागर पर पुल बांध दिया और जब पुल बांध दिया तो अब हनुमान जी अपना विकराल रूप जैसे कुंभकर्ण के सामने किए पाथर पहाड़ लेकर चले। अब अर्जुन को डर लगने लगा, ऐसा ना हो पुल टूट जाए, ऐसा ना हो पुल टूट जाए, इतना भारी, इतना विकराल शरीर। तो उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आराधन किए कि हे प्रभु, इनके तो पैर रखते ही पुल तो रसातल को चला जाएगा, प्रभु आप ही बचाइए। अब मैं हार गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अब आप ही रक्षा कीजिए, रक्षा माए रक्षा। अब भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए, अब अच्छी आफत आई, गए थे फूल लाने के लिए, विवाद खड़ा कर लिए, अब चले। तब भगवान श्री कृष्ण कच्छप का अवतार रखकर उस पुल के नीचे आ गए और जैसे हनुमान जी ने पैर रखा, भगवान के मुंह से खून बमन हुआ, पैर हटा लिए। तब भगवान कृष्ण जी ने दोनों में मित्रता कराई और वचन लिया, हनुमान जी अर्जुन के ध्वज में युद्ध के समय रहेंगे, इसीलिए अर्जुन को कपिध्वज कहा गया, जिनके ध्वज में सीधे बजरंगबली रहते हो, ऐसे अर्जुन। एक कथा और आती है, युद्ध होने को हुआ तो सब अपने यार मित्र दुश्मन सबसे मिलने लगे, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन उनके साथ रहेगा, अपना करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा भीम से, ऐसा है वृकोदर, हमने बताया था कल इनका नाम वृकोदर क्यों पड़ा, पिछला वीडियो आप देखेंगे लाइव वाला कल वाला, तो उसमें भीम का नाम वृकोदर पड़ा था। वृकोदर का क्यों पड़ा ये आप देख लीजिएगा। तो कहा ऐसा है भीमसेन, इस समय लंका में महाराज विभीषण का शासन है, विभीषण का शासन है, आप जाके उनसे सहायता मांगिए तो युद्ध में हमारे साथ हो रहे। भीम चले, चूंकि देखिए जैसा कार्य करना होता है उस हिसाब से प्रकृति बनती है, उस हिसाब से मन स्थित बनती है। जैसे आपके घर में कोई परोजन पड़े तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, पूजन हो कुछ हो तो, चूंकि युद्ध का उत्सव आने वाला था, युद्ध होना था, सब लोग अपने अपने बल की थाह ले रहे थे। तो भीम को भी बल, अच्छा भीम बलशाली तो थे ही, 10,000 हाथियों का बल इसके अंदर हो, तो वो भी था ले रहे। तो रास्ते में क्या किए भीम, जो भी मिलता, पेड़ पालो, गज, सिंह, हाथी, सियार, भेड़िया, मतलब जो भी जा उसको उठा उठा के फेंकते जा रहे थे बल के घमंड से। गजों, भेड़ियों, शेरों को उठा मारने लगा। अब हनुमान जी ने देखा तो उनको लगा कि इनको तो अभिमान हो गया है, तो इनका अभिमान तोड़ना भी आवश्यक है, क्योंकि ये निर्बलों को मार रहे हैं।
तो उन्होंने, हनुमान जी ने क्या किया कि रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। जब पूंछ फैला के बैठ गए तो भीमसेन ने उनसे रास्ता मांगा, कहा भाई देखो हम तो बुढ़े आदमी हैं, आप ही हटा लो। अब भीम लगे पूंछ हटाने में, 10,000 हाथियों का बल लेके हटाने के बाद कौन कहे तिल भर भूमि में छके छड़ाई, तिल भर भी उसको नहीं हटा सके। तो उनको बड़ा धक्का लगा, हाथ जोड़कर बैठ गए, प्रभु आप कौन हैं, हमसे गलती हो गई। हनुमान जी ने वृद्ध रूप में थे, अपने रूप में आए, तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या इच्छा है। कहा कि आपने कुंभकर्ण को जब मुक्का मारा था उस समय जो विकराल रूप लिए थे वही रूप हमको देखने की इच्छा है। देखिए, जिसकी जो प्रकृति होगी वो दूसरे से वही मांगेगा। कोई वीर व्यक्ति होगा तो वीरता वाली ही बात मांगेगा। अब कोई कुटिल होगा तो कुटिलता की बात, क्योंकि भीम बलशाली थे तो उनको वही चीज देखना था। तो उन्होंने कहा कि हमको वही रूप हमको दिखाइए। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा है, आप डर जाओगे। कहा नहीं हम डरेंगे नहीं। कहा नहीं, अगर डर जाना तो हमारे घुटने को छू लेना। कहा ठीक है। अब हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया और उस विकराल रूप पर वो नीचे से लेकर तीनों लोक में व्याप्त हो गया। भीम डर गए और इतने डर गए कि घुटने को कौन कहे, उनके पांव के पीछे जाके छुप गए। तो हनुमान जी ने सामान्य रूप लिया, उनको वरदान दिया, कहा क्या चाहते। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध होने वाला है, हम विभीषण जी के यहाँ जा रहे हैं सहायता मांगने, आप हमारे धनुर्धारी भाई छोटे भाई अर्जुन के रथ में के ध्वज में आप विराजमान हो जाइए। तो वहीं हनुमान जी जो है राजा हनुमान जी अर्जुन के ध्वज में विराजमान हुए और वहीं से कपिध्वज नाम पड़ा। अब सब लोग अपना अपना हथियार संभालते हुए हृषिकेशं तदा वाक्या विद्माह महीपते सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम अस्थाप्य अच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामनवस्थितान् कर्मया सह योद्धा व्यापस्मृणान् मम उद्यमे यो सामानन्वीक्षेऽहं यायेते यत् समागतः धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अब सारी तैयारियां हो गई, सब शंख बज गए, सब अपना तीर कमान संभाल लिए। तब अर्जुन ने अचानक उससे हाथ जोड़कर कहा, हे अच्युत। अच्युत जिसका अच्युत न हो, जो नष्ट न हो, उसको अच्युत, हे अच्युत। अर्थात जो पतन और नाश से रहित हो उसे अच्युत कहते हैं। मेरे रथ को अब दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन संग्राम में लड़ने आए हैं, किन किन से मुझे युद्ध करना है। दुर्बुद्ध दुर्योधन का हित चाहने वाले जो लड़ने को तैयार होकर आए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूं। इस प्रकार अर्जुन का यह कथन दो प्रयोजन रखता है। देखिए, हमें शास्त्र पढ़ने का लाभ यह है, उसका भाव समझना चाहिए। दो प्रयोजन अर्जुन का लगता है, एक वीरता, दूसरा यह कि पापी कौरवों की ओर से कौन कौन लड़ने आए हैं। जब काष्ठ से लोहा अधिकतर भारी होता है तो वह खुद डूब जाता है और औरों को भी डुबोता है। वैसे पापी का पक्ष लेने से दुख ही प्राप्त होता है। इसीलिए मित्रता शत्रुता हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए। अब संजय कहते हैं, एवं उक्तो हृषिकेशो अगुडाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये अस्थावित्वा रथोत्तमम्। अब संजय ने कहा, बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्
उवाच पार्थ पश्यतानां मेवाद कुंकुर्णीति तत्रापश्चात् पार्था पितृणत पितामहान् आचार्यान्वतुला भ्रातॄन् पुत्र पौत्रं सखीस्तथा शशुर असुर सुन्दरश्चैव सेनयोरुभयोरपि तांसमीक्षस कौन्तेयः सर्वबन्धुभिः स्थितान्। हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहा, अर्जुन, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। तब अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में खड़े हुए पितामहों, पिता के भ्राताओं, आचार्यों, गुरुओं, माता मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, पितरों, ससुरों और सुहृदों को देखा। इस प्रकार उन बंधुओं को देखकर अर्जुन अति करुणा से युक्त होकर दुख पूर्वक यूं बोले। भीष्म तो अर्जुन के पितामह थे, बाबा थे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य गुरु ही थे। ननिहाल से कई वीर आए थे। कौरवों पुत्र पौत्र मानो उनके ही बच्चे थे। इन सब को देखकर अर्जुन के मोह के वश हो गया। अर्जुन जैसे वीर योद्धा को भी मोह ने नहीं छोड़ा। युद्ध की स्फूर्ति शिथिल पड़ने लगी, गात्र ठंडे हो गए। तो बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, अमोह सकल व्याधिन कर मूला तिसते पुन उपजय सब सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मतलब मोह आदि आपको होगा तो आपका मन विचलित होगा। जब मन विचलित होगा तो हृदय पर प्रभाव डालेगा। जब हृदय पर प्रभाव डालेगा तो आपकी नस नाड़ियां विचलित होंगी। जो नस नाड़ियां विचलित होगी, आपका लीवर किडनी ढंग से कार्य नहीं करेगा तो आपको विभिन्न रोग हो जाएंगे। उसका सीधा अर्थ यही होता है, जब मन विचलित होगा, क्योंकि मन ही कंट्रोल करता है, तो हृदय पर प्रभाव पड़ता है। आदमी टेंशन में होगा, चिंतित होगा, तो नस नाड़ियां विचलित हो जाएंगी। और जब नस नाड़ियां विचलित होंगी तो शरीर के जो अंग प्रत्यंग वो ढंग से कार्य नहीं करेंगे। और जब कार्य नहीं करेंगे तो आपके शरीर में 20 रोग हो जाएंगे और शूल माने दर्द उत्पन्न होगा। शूल की उत्पत्ति किसी ने बताएंगे कैसे हुई है। शूल जो दर्द की उत्पत्ति हुई भगवान शंकर के त्रिशूल से हुई है। कैसे हुई है किसी दिन चर्चा में करेंगे। तो इस प्रकार आज हम अपना सत्र यही समाप्त करते हैं, क्योंकि सत्र हम छोटा रखते हैं। आप सबका, सोनू त्रिपाठी जी, प्रदीप पांडे जी, जयंत तिवारी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और रोजाना 9 बजे हम आयुर्वेद और गीता का दोनों सत्र चलाते हैं। 9 से 10 आधे घंटे, उसको आधे घंटे 20 मिनट अब आधे घंटे के लगभग 10-20 मिनट। इससे हमारा उद्देश्य ये है कि वैसे तो हम पढ़ेंगे नहीं, ना इच्छा करती है, इसी बहाने 2-4 श्लोक हम भी पढ़ लेंगे, आप भी सुन लेंगे, दोनों का कल्याण हो जाएगा और आयुर्वेद की जानकारी हो जाए। कम से कम आयुर्वेद का जानकारी के लिए मतलब डॉक्टरी करना नहीं है, मतलब है कि हम कैसे जिए, आप स्वयं कैसे जिए, अपने परिवार को कैसे किस हिसाब से ले चले ताकि स्वस्थ रहें। आज की जो स्थिति है, पहले हमारे गुरुकुलों में 64 विद्याएं दी जाती थी, जिनमें खाना बनाना, आयुर्वेद, तीर चलाना, खेती करना, किसानी, युद्ध करना, मतलब इस प्रकार से 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज क्या हुआ, पहले जीवन और जीवनी दोनों शिक्षा दी जाती थी, अब केवल जीवनी की शिक्षा दी जाती है, जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती। इसीलिए हम विद्या ग्रहण करते थे प्राचीन काल में, लेकिन लॉर्ड बैकाले ने हमारे यहाँ एजुकेशन ला दिया और हमारी विद्या व्यवस्था का पतन करा के हमें एक नौकर बना दिया। और हम इसके पहले जो बनते थे राजा बनते थे, अब हम नौकर बनने लगे। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। पुनः कल मिलते हैं रात्रि 9 बजे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।